समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है 2024 लोकसभा का, वैसे वैसे गठबंधनों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनडीए जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये अपनी जगह एक तरह से आपकी काफी आगे निकल चुका है और अपनी जगह उसने बना रखी है, मजबूती के साथ खड़ा है, कोई विवाद भी नहीं है। लेकिन जो नया नया गठबंधन बना है, इंडिया INDIA, इसमें बहुत सारी गांठें पड़ती नजर आ रही। उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल साबित होने जा रहा है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये गांठ ऐसी उलझ जाए कि इसके लिए कांग्रेस को खोलना ही मुश्किल हो जाए। वजह उसकी साफ नजर आ रही। वजह है मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वो अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे मध्य प्रदेश में। यानी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद राज्य के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और ये जगजाहिर है कि उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ही होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उसके लिए अखिलेश जी एक दौरा भी कर चुके हैं और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि वो प्रमुख स्थानों पर अपनी सीटों, जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, वहां अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये सबसे बड़ी मुश्किल साबित होने जा रही है इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस बात से भी नाराज है कि उत्तराखंड में जो एक चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें कांग्रेस ने एक तरफा प्रत्याशी खड़ा कर दिया अपनी मर्जी से और समाजवादी पार्टी से बात भी नहीं, पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं। तो उसके प्रतिक्रिया में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी घोषित करने की घोषणा कर दी। उन्होंने भी कांग्रेस से कुछ नहीं पूछा। तो इन दोनों घटनाओं का असर उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में वैसे भी अब अखिलेश यादव ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वे सीटें कांग्रेस को देने वाले हैं, मांगने वाले नहीं हैं। उनकी स्थिति छोड़ने की है सीटों की, वो सीटों के मांगने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार समाजवादी पार्टी का ही है, कांग्रेस का आधार नहीं है। और ये बात सही भी है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी का भाजपा के अलावा अगर आधार है तो समाजवादी पार्टी का है। उसका एक बेस वोट बैंक है और वो उसको मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। उस वोट बैंक के आधार पर ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को साफ कह दिया है कि 15 से 18 सीटें वो दे सकते हैं। कांग्रेस इतने पर सहमत नहीं है। कांग्रेस की मांग ज़्यादा सीटों की है। कांग्रेस कम से कम जो है 40 सीटें चाहती है। हालांकि कांग्रेस की हैसियत है नहीं 40 सीटों पर लड़ने की। शायद कहीं 40 सीटें अगर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस तो कैंडिडेट ढूंढने में भी दिक्कत हो जाए। और आज की जो स्थिति है उसमें भी कांग्रेस की स्थिति यह है कि केवल एक ही लोकसभा सीट है उनके पास, पिछले चुनाव में 2 थी। तो कांग्रेस अपनी हैसियत से ज्यादा डिमांड कर रही है। कांग्रेस के पास संगठन भी नहीं है, सब छिन्न भिन्न है संगठन उनका। अखिलेश यादव के पास संगठन भी है और अखिलेश यादव के पास हर सीट पर प्रत्याशी भी है और दमदार प्रत्याशी भी है। मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ बहुसंख्या में जुड़ा हुआ है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का फोकस उतना लोकसभा चुनाव पर तो है, लेकिन उतना अधिक नहीं है। समाजवादी पार्टी की निगाह 2027 के विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी जो भी फैसला ले रही है या लेगी वो ये ध्यान में रखकर लेगी कि केंद्र में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए और वो मान भी रही होगी कि नरेंद्र मोदी की वापसी होगी, भाजपा आएगी ही, तो हम क्यों बहुत ज्यादा अपने समीकरण बिगाड़ रहे हैं। और वो ऐसे समीकरण बनाना चाहती है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाए। इसको मद्देनजर रख के ही वो सारे फैसले ले रहे हैं। और ये है मुख्य वजह कि उसका जो वोट बैंक है वो कहीं इधर उधर ना हो और 27 में उसका वोट उसको मिले। इसलिए वो कांग्रेस के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ, दोनों के साथ सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है, कदम बढ़ रही है।
बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समझौता करने को इसीलिए सहमत नहीं है अखिलेश यादव कि उनको लगता है कि उनके साथ समझौता करने से उनका वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन मायावती जी का वोट उनके प्रत्याशियों को उतना नहीं मिलता है या ट्रांसफ़र नहीं होता है। और 27 के चुनाव में कहीं ये संदेश ना चला जाए कि अखिलेश यादव ने तो मायावती जी से समझौता कर लिया था, तो ऐसे में मुस्लिम वोट ना चला जाए। उनको चिंता सिर्फ 27 की है, और सही भी है कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं 2012 से 2017 तक। समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी, वो वापसी का सपना देख सकते हैं क्योंकि वो सत्ता में रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में सफल होता उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में इसी बात की संभावना अधिक है कि ये गठबंधन शायद टूट जाएगा और अलग अलग ही इनके कैंडिडेट उतरेंगे। कांग्रेस अपने कैंडिडेट अलग उतारेगी। हो सकता है कुछ सीटों पर तालमेल हो जाए, जैसे रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ना उतारे, या कुछ सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रत्याशी होंगे, डिम्पल जी होंगे या कोई हो सकता है अखिलेश जी भी हों, तो उन सीटों पर कांग्रेस ना उतारे। और राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी फ्रेंडली फाइट इन लोगों की हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की मांग भी ज़्यादा सीटों की है। राष्ट्रीय लोकदल भी कम से कम 7-8 सीटें चाहता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हालांकि उसे अगर 3 सीटें भी मिल जाएं तो समझौते में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास भी कोई सीट नहीं है, 2 चुनाव लगातार हार रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ लोकदल का प्रभाव है, लोकदल अपने दम पर भी सीटें जीत सकता है, जिसमें मथुरा है, बागपत है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है। ये सीटें ऐसी हैं जहां अच्छा प्रभाव राष्ट्रीय लोकदल का है, और ये 4-5 सीटें उसको अगर समझौते में मिलें तो इसका भी कोई आश्चर्य नहीं है। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें छोड़ सकती है, 3 से 5 सीटों के बीच उनको दी जा सकती है। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो राष्ट्रीय लोकदल अपना लड़े, जितने सीटों पर लड़े, 14 पर लड़े, 15 पर लड़े, लेकिन हाँ कुछ सीटों पर वो फाइट करेगा। सर्वे जो आए हैं उन सर्वे में भी ये दिखाया गया है कि राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर जीतता हुआ दिखाया गया। बाकी कांग्रेस को 2 सीटों पर जीतता दिखाया गया है सर्वे में। सर्वाधिक सीटें 65 पर जीत भारतीय जनता पार्टी की ही दिखाई गई है, बाकी उसके सहयोगी दलों की दिखाई गई है। तो जो गठबंधन है इसकी गांठ शायद 24 के पहले ना खुल पाए, और चुनाव वैसा ही हो जैसा 2019 में हुआ था। तो परिणाम भी वैसा ही होगा जैसा 2014 और 2019 में आया था। देखते हैं क्या होता है जब चुनाव होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।